अतुल, मैं आपसे बातचीत शुरू करना चाह रहा हूं कि ये जो जिस तरीके से दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इजराइल कभी भी किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकता है? उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। मुझे लगता है कि हम के जवाबी कार्रवाई आएगी नेतन्याहू की तरफ से, और लेकिन वो कि क्या रूप लेगी, एयर स्ट्राइक्स के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कल जो हुआ है उससे जो इजराइल की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एक तरह से हार हुई है कि ईरान की जो डेटरेंस जो कहते थे खत्म हो चुकी है, वो खत्म नहीं हुई कि ईरान ने हमले किए हैं। अब अपने आप को एक तरह से अपने पलड़े में थोड़ा ऊंचा दिखाने के लिए इजराइल की तरफ से मुझे लगता है कार्रवाई होगी। कार्रवाई का अभी जो अंदेशा आ रहा है वो हवाई हमले हो सकते हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स होती हैं, ग्राउंड ऑपरेशन तो हो नहीं सकता, उसको हम रूल आउट करें, डिस्टेंसेस इतने हैं। तो उसका निशाना मुझे लगता है कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक एक हो सकता है। दूसरा जो है कि जो आर्थिक बल देता है ईरान को, वो है उनके ऑयल टर्मिनल्स वगैरह, पोर्ट्स, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसके ऊपर भी निशाना साधा जा सकता है। तो ये एक तरह से ऑप्शन मुझे लगता है कि हो सकता है एक्सरसाइज करें। हालांकि ईरान को भी पता है कि इस तरह की स्ट्राइक हो सकती है, तो वो भी अपनी तैयारी करके रखेगा। लेकिन एक तरह से मुझे लगता है कि जो प्रेशर बन रहा है इजराइल के अंदर, आपने नेफ्टली उनके जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कहा है कि ये टाइम आ गया है कि आप उसको ईरान की कमर तोड़ सकते हो, पूरी मिडिल ईस्ट को आप शेप कर सकते हो। तो इंटरनल प्रेशर भी नेतन्याहू के ऊपर आया है इसको एस्केलेट करने के लिए। मुझे लगता है इस डायरेक्शन में काफी लाइकली है कि सिचुएशन जाए। अतुल, एक बात और हुई है, वो ये कि जब इजरायली फौज ने लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश की और वहां पर जब उनका हिजबुल्ला से मुकाबला हुआ, तो जो जानकारी मिली कि 8 सैनिकों की मौत हुई है, ये अपने आप में बड़ा सेटबैक माना जा सकता है। बिल्कुल आशुतोष, ये जो एक तरह से लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया था कि हिजबुल्ला खत्म हो चुका है, क्योंकि 8 या 10 उनके जो जो टॉप लीडरशिप है वो लोग की हत्या कर दी गई है, तो इसलिए जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन अलग थलग होगी। ये एक मिसरीडिंग होगी हिजबुल्ला की, क्योंकि हिजबुल्ला की एक तरह से जनरेशनल शिफ्ट है। वो हमेशा प्लान बी बना के रखते थे। मैंने 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल की वॉर कवर की है, तो बहुत ही एक तरह से मजबूत और रेजिलियंट ऑर्गेनाइजेशन है हर तरह से। मिलिट्री की तरफ से आइडियोलॉजिकली बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने, मुझे लग रहा है कि वो हमें अब सामने दिख रहा है। जब लैंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो जो एरिया है इजराइल की सीमा और लिटानी रिवर, ये बेसिकली एरिया है जिसके बीच में इस वक्त युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पर इजराइल को रेजिस्टेंस आ रही है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि ये रेजिस्टेंस आ रही है। तो एक सेटबैक की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ऑन ग्राउंड ये सेटबैक रहेगा, और इसी को डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है कि इजराइल एक हमला ईरान के ऊपर बोले, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन आज अच्छी नहीं है। बिल्कुल। संजय जी, क्या आपको लगता है कि यही इजराइल के लिए एक बड़ा सेटबैक है, जो 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 उनके 8 सैनिक मारे गए? नेचुरली वो सेटबैक है। और इजराइल, जैसे पहले भी पिछले कार्यक्रम में मैंने बोला था कि लेबनान का जो टेरिटरी है, जो टेरेन है, वो प्लेन नहीं है, वो अफगानिस्तान जैसा टेरेन है, पहाड़ी इलाका है। और इजराइल के लिए कभी ये आसान नहीं होगा कि वहाँ पे अपने तोपों के साथ घुस जाए। वो हमेशा वहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर में वो उनके सैनिक हताहत होंगे। यही वजह है कि 2006 में उनको वहाँ से हटना पड़ा था, जब 1982 में जब वहाँ गए, और उसके बाद कितना सैनिकों का उनका नुकसान हुआ। तो ये लेबनान में एक सीमा तक, एक दूरी तक वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि वो लेबनान को गाजा की तरह नेस्त नाबूद कर देंगे, ये वहाँ वो न वहाँ का टेरेन उनको अलाउ करेगा, न वहाँ की सच्चाई। और इजराइल इससे वाकिफ है, और इजराइल को ज़्यादा नुकसान ही होगा। और इजराइल मेरे ख्याल से अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ के लोग ये देखें कि उनके सैनिकों का नुकसान हो रहा है, और नेतन्याहू के लिए ये न्यूज़ सही नहीं है। तो एक उनके लिए भी सेटबैक है। और जहाँ तक मेरे ख्याल से जो लेबनान में उनकी कोशिश है इजराइल की, कि एक बफर जोन बनाया जाए, जिससे वहाँ हिजबुल्लाह के जो अटैक होंगे उन पे उससे रोका जा सके। अब ये बफर जोन बनाकर रखना आसान नहीं होगा। यही एक जो उनके जो सोच है, पहले भी यही सोच रही है लेबनान में, अभी भी यही सोच है। हिजबुल्लाह को कमजोर
कर कर आंकना मेरे ख्याल से हमेशा कमजोरी रहा है इजराइल की, और वो अभी भी होगी। तो ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल। इसका क्या आपको लगता है, क्या साइकोलॉजिकली इसराइल के ऊपर एक बुरा असर पड़ने वाला है, और उनका जो अगला अटैक ईरान पे जिसको प्लान कर रहे हैं, जो जो अटैक प्लान कर रहे हैं, क्या उसमें देरी भी हो सकती है या उसमें कुछ जल्दबाजी करेंगे? देखिए, ईरान पे जो अटैक करेंगे, ईरान पे कैसे अटैक करेंगे, मेरे ख्याल से जिस ढंग से ईरान ने अटैक किया इजराइल पे, वो भी एक सिंबॉलिक ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरे ढंग से हवाई हमला करना शुरू कर दे ईरान पे, वो नहीं होगा। कि एक नेचर ऑफ अटैक डिफरेंट होगा, ये नहीं कि वो युद्ध की तरह ही अटैक होगा, ऐसा नहीं। मैं नहीं समझता कि युद्ध के रूप में वहां जाकर इंगेज करेंगे, ये रिटेलिएशन होगा, क्योंकि वो ईरान ने अटैक किया है, और वहाँ इजराइल को अब दिखाना है अपने लोगों को कि जो हम ईरान पे अटैक कर सकते हैं। और इजराइल को ये लगता है कि अभी ये स्थिति है कि ईरान को किसी भी ढंग से वॉर में खींचा जाए। अभी भी ईरान वॉर में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको ये 200 मिसाइल जो कल ईरान ने छोड़े, आपको ये भी पता होगा कि 1 घंटा पहले ईरान ने टेलीग्राम कर दिया था इजराइल को कि हम छोड़ने वाले हैं, और उसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली, और वो डिफेंसिव मैकेनिज्म उन्होंने तैयार रखा। तो ये कहने का मतलब है कि ईरान भी ये मैसेज दे रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते।